नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, यह रीजनिंग की क्लास नंबर 9 है। इससे पहले मैं 8 क्लास करा चुका हूं रीजनिंग की। अगर आप लोगों ने अभी तक उनको नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, यह क्लास नंबर दोस्तों 9 रहने वाली है कि ठीक है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ठीक है, एसएससी एमटीएस वाले लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस दिखा देते एक बार आपको इसमें किस प्रकार के दोस्तों प्रश्न है, तो आप देखिएगा। कुछ इस प्रकार से इस क्लास में प्रश्न रहने वाले होंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न से हम देखते हैं आज की क्लास को। ठीक है, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अंतिम तक। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आप देखने की कोशिश करेंगे। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर 19 है दोस्तों। 19 के बाद दोस्तों 400, फिर 24 दिया है, फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, क्या यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा 19 का संबंध जैसे दोस्तों 400 से है, उसी प्रकार दोस्तों 24 का संबंध पूछा है किससे होगा। तो आप देखिएगा 400 क्या है, अगर हम 19 में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 19 में हम दोस्तों एक प्लस कर देंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो दोस्तों 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर 24 में यहाँ पर दोस्तों 24 में हम एक को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम 25 का स्क्वायर करें तो 25 का स्क्वायर दोस्तों 625 होता है। क्या होता है, 625 होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 625 यहाँ पर आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 625 आना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, यानी कि त्रिभुज की बात कर रहा है, ट्राइंगल की। ठीक है, ये आपको दोस्तों आकृति दिख रही होगी। इसमें पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं, यानी कितने त्रिकोण हैं। तो आपको दोस्तों मालूम होगा हम लोग त्रिकोण कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, त्रिकोण बोलते हैं, यानी कि ट्राइंगल। यही चीज़ पूछा गया है यहाँ पर कितना है, तो इसको दोस्तों निकालने की एक ट्रिक होती है कि, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसको कैसे गिनेंगे, यहाँ पर दोस्तों 1 लिख लेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैंगे, आप देखिएगा यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 है। अब इनको हमें ऐड कर लेंगे, जैसे कि 1 और 2 3 होता है, 3 3 6 6 4 कितने होते हैं, 10। तो दोस्तों ये 10 हमारे पास मिल गएंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा जो त्रिकोण ये वाला दिख रहा है दोस्तों, ये वाला एक हमारा अलग हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, और दोस्तों ये वाला एक हमारा अलग हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों 2 तो हमको ये मिल गए, 2 मिल गए। तो हम ये 10 में जब 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 12 हो जाएंगे। तो हमारे कितने हैं जाएंगे, 12। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सेब है। सेब क्या होते हैं दोस्तों, फल होते हैं। ठीक है, फल होते हैं। उसी प्रकार से पालक का पूछा है तो पालक हमारी क्या हो जाएगी, कहेंगे पालक सब्जी होती है। क्या होती है कि सब्जी होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा, पालक एक सब्जी होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पे देखिएगा सिक्किम है, सिक्किम है मेरे प्यारे साथियों, फिर मणिपुर है, फिर इम्फाल है। तो इसका दोस्तों हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो अब देखिएगा पहले हम मेरे प्यारे साथियों सिक्किम का बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिक्किम दिया है, सिक्किम हम सिक्किम का बनाते हैं। तो ये हमने एक दोस्तों सिक्किम का बना लिया है। ठीक है, सिक्किम का बना लिया। उसके बाद मणिपुर का हम बनाएंगे। तो हम देखेंगे मणिपुर का कोई संबंध क्या सिक्किम से है, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि सिक्किम एक अलग राज्य है और दोस्तों मणिपुर भी एक अलग राज्य है। तो दोनों अलग अलग राज्य हैं, तो हम मणिपुर का अलग बना लेंगे। तो ये हमने दोस्तों मणिपुर का बना लिया। ठीक है, अब हमको इम्फाल का बनाना है। तो हम देखेंगे इम्फाल का संबंध कोई मणिपुर से है क्या, तो कहेंगे जी हाँ,
सिक्किम एक राज्य है, मणिपुर भी राज्य है, लेकिन अगर हम इम्फाल की बात करते हैं दोस्तों, इसकी बात करते हैं तो यह दोस्तों कैपिटल है, यानी कि दोस्तों राजधानी है। और यह राजधानी किसकी है तो कहेंगे इम्फाल। इम्फाल राजधानी दोस्तों मणिपुर की है। किसकी? मणिपुर की राजधानी है। तो हम कहेंगे जो इम्फाल है वो मणिपुर के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? मणिपुर के अंदर आएगा। तो हम इम्फाल को दोस्तों ये मणिपुर के अंदर रखेंगे। तो आप देखिएगा ये हमारा दोस्तों सिक्किम का बन गया। उसके बाद बाहर वाला जो है वह मणिपुर का है और अंदर वाला जो है वह दोस्तों इम्फाल का है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनके तैयार होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है। उस संख्या का चयन करें जो अलग है। दोस्तों आपके पास अप्रैल है, नवंबर है, जुलाई है, सितंबर है। तो दोस्तों आपको इन चारों में से एक अलग है। 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है। तो आपको अलग वाले को देखना है। ठीक है, अलग वाले को देखना है। अब कैसे हम देखते हैं? तो हम कहेंगे जो अप्रैल होता है मेरे प्यारे साथियों यह 30 दिन का होता है। ठीक है, नवंबर की हम बात करते हैं तो ये भी 30 दिन का होता है। जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो जुलाई हमारी 31 दिन की होती है और सितंबर भी हमारा दोस्तों 30 दिन का होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है। ये तीनों तो एक जैसे हैं, 30-30 दिन के आएंगे। लेकिन हम जुलाई की बात करते हैं तो ये 31 दिन का है। तो हमारा अलग क्या हो जाएगा? जुलाई हो जाएगा। अलग क्या हो जाएगा? जुलाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला को दोस्तों दी गई श्रृंखला को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा? दोस्तों कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके पास दिया गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे? जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है DABX खालिस्तान, फिर लिखा है DAB खालिस्तान खालिस्तान, फिर D खालिस्तान B खालिस्तान X DAB खालिस्तान X खालिस्तान। इसको दोस्तों भरना है। तो इसको हम कैसे भरते हैं? तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने लेटर दिए हैं। यहाँ पे कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। जैसे कि यहाँ पे 21 दिए हैं तो इसको हम दोस्तों किस तरीके से बांट सकते हैं 21 को? जैसे कि 21 दोस्तों 4 में भी बट जाएगा, 5 में भी बट जाएगा। इस प्रकार से ये बट जाएगा और दोस्तों ये 3 में भी बट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पहले बांट के देखते हैं कि किस प्रकार से ये सही से निरूपित होता है। ठीक है, किस प्रकार सही से निरूपित होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे DABX और दोस्तों हमने यहाँ पर फिर से x भर दिया DABXX। जैसे कि यहाँ पे ये लेटर बन गया DABXX, तो इसको यहाँ पे हमने लगा लिया DABXX और दोस्तों ये यहाँ पे लगा लेंगे DABXX। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा DABXX, तो एक यहाँ पे लग जाएगा। फिर उसके बाद आता है DABXX, एक यहाँ लग जाएगा। ठीक, अब इसको हम करके देते हैं। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है क्या? DABXX, तो आगे वाला भी होना चाहिए कैसे? DABXX। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? x देखिएगा DABXX, तो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, यहाँ डबल x आ जाएंगे DABXX। तो ये भी कंप्लीट होता है सेम तरीके से। ठीक है, उसके आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर करेंगे DABXX, तो यहाँ पर a भरेंगे। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पर a DABX दोस्तों DAB, थोड़ा सा पेन दिक्कत कर रहा है दोस्तों, मैनेज करेंगे। DABXX, आगे भी XX है तो ये भी बन गया DABXX, और आगे भी हम देखेंगे तो DABXX, ये भी बन गया। अब आगे बचता है तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों D। ठीक है, तो ये हमने भर दिया क्या? DABXX 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 और यहाँ पर भी DABXX। तो हमने क्या क्या भरा है तो देखेंगे। हमने यहाँ पर x भरा है, फिर x भरा है, फिर x भरा है, उसके बाद a भरा है। ठीक, फिर x भरा है,
ए भरा है, एक्स भरा है, फिर एक्स भरा है, फिर उसके बाद दोस्तों डी भरा है। तो आप देखिएगा ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या बन रहा है, डी ए बी एक्स एक्स, डी ए बी एक्स एक्स, डी ए बी एक्स एक्स, यहाँ पर भी डी ए बी एक्स एक्स। तो हमारा क्या हुआ, एक्स 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 ए एक्स एक्स डी। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। ठीक है, हमसे पूछा गया यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको देखना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 101 से 106 हुआ है, फिर 106 से 116, 116 से 131, 131 से 151 और आगे वाली संख्या पूछा है। ठीक है, आगे वाली संख्या पूछा है तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए 106 से दोस्तों 105 हुआ है, सॉरी 101 से 101 से 106 हुआ है, तो 5 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, यहाँ पर दोस्तों 5 प्लस हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं 106 से 116 हो गया है, 116 हो गया है, तो यहाँ पर 10 प्लस हुआ है, 10 प्लस हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं 10 प्लस हुआ है, उसके बाद 116 से 131 पे जाते हैं तो दोस्तों 15 प्लस हुआ है। कितना दोस्तों, 15 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 15 प्लस हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं 15 प्लस होने के बाद 131 से हम 151 पे जाएंगे तो दोस्तों 20 प्लस हुआ है। कितना, 20 प्लस हुआ है। तो आगे वाली संख्या दोस्तों 151 में हमको 25 प्लस करना है। कितना, 25 प्लस करना है। तो आप देखिएगा, हम यहाँ पर दोस्तों आपको प्लस करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 151 लिखा है, ये संख्या 151 में हम 25 को प्लस करेंगे, 25 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी कि 176 आ रहा है। क्या, 176 आ रहा है। कितना आ रहा है, 176 आ रहा है। कितना, 176 आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा कितना भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा 176। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले 5 प्लस हुआ है, फिर 10, फिर 15, फिर यहाँ पर दोस्तों 20 प्लस हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कहाँ पर पूछ रहा है, कहेंगे इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी, ये पूछ रहा है आपसे। अब देखो, देखते हैं ये किस प्रकार से हुआ है। जिस प्रकार से ये 7 और 6 को संपर्क करके ये 169 बना है, उसी प्रकार से 9 और 2 को कुछ न कुछ संपर्क करके ये 121 बना है। उसी प्रकार से दोस्तों हमको 9 और 7 का संपर्क करके यहाँ पर संख्या लेके आनी है, यहाँ पर संख्या लेके आनी है। तो हम देख लेते हैं इसको किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे 7 को और 6 को हम दोस्तों ऐड कर लेते हैं तो आता है हमारे पास 13। कितना आता है दोस्तों, 13 आता है। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर 9 को और दोस्तों 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, जो कि ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे 9 को और 7 को जब हम ऐड कर लेंगे दोस्तों, 9 को और दोस्तों 7 को ऐड कर लेंगे तो हमको 16 मिल जाएगा। और अगर जब हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो हमको दोस्तों 256 मिलना चाहिए। कितना, 256 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 256 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर 256 आएगा। तो 256 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सी बी की सास है, ए सी का बड़ा पुत्र है और डी का पिता है। यदि बी ए की पत्नी नहीं है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछा गया है। आप देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको किस प्रकार से किया जाता है, हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कह रहा है सी बी की सास है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दोस्तों सी को रखा, यहाँ पर सी को रखा और यहाँ पर दोस्तों बी को रखा। क्या हुआ दोस्तों, जो सी है वो बी की सास है, यानी कि माइनस कर लेंगे, ये ले लीजिए। लेकिन अभी बी को हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं ये पुरुष है या महिला। ठीक है, लेकिन सी बी की सास है। चलो ठीक है, फिर कह रहा है ए सी का बड़ा
पुत्र है, जो कि ए है वो सी का बड़ा पुत्र है। यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर ए को रख लेंगे, किसको, ए को रख लेंगे, ये पुत्र है तो प्लस कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर ये पुत्र होगा। फिर कह रहा है और डी का पिता है। ए जो है वो सी का पुत्र है और डी का पिता है, यानी कि डी का पिता है तो नीचे दोस्तों डी आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने नीचे डी को रख लिया, नीचे डी को रख लेंगे, ठीक है। डी का दोस्तों डी का पिता है, चलो ठीक है, डी का पिता है। फिर कह रहा है बी ए की पत्नी नहीं है। ये जो बी है, ये बी है वो ए की पत्नी नहीं है, इनका ए की पत्नी नहीं है, ठीक है। चलो ए की पत्नी ये नहीं है तो पूछ रहा है बी डी से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर बी और डी का पूछा जा रहा है, बी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देखिएगा जो कि ये बी है, बी की सास कौन है, सी है, और सी का पुत्र ए है, और ए का पुत्र यानी कि कह सकते हैं कि ए डी का पिता है, तो यानी कि ये भी पुत्र हो सकता है, पुत्र या पुत्री, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जब इसकी सास सी हो जाएगी और उसका पुत्र ए का पुत्र ये, तो इसका संपर्क क्या होगा। तो यहाँ पर कहेंगे जब ऐसा सी, दोस्तों सास का पुत्र क्या लगता है, सास का पुत्र के पुत्र का क्या लगेगा, तो यहाँ पर दोस्तों मामी हो जाना चाहिए। क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मामी लगेंगी, ठीक है। क्या लगेंगी, मामी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ इस प्रश्न को समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आता है दोस्तों तो आप एक बार इस प्रश्न को अच्छे से घर में बैठ के अपने ही रिलेशनशिप में लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको घर में ही रिलेशनशिप में लेकर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर HVW, फिर दिया है FTU, फिर दिया है DRS, फिर यहाँ पर निकालना है। तो आप देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, H हमारा कितने पर आता है बताइए, तो कहेंगे H हमारा 8 पर आता है। H कितने पर आता है, H 8 पर आता है, H 8 पर आता है। V कितने पर आता है बताइए, V कहेंगे ये V 22 पर आता है। V कितने पर आता है, कहेंगे V तो 22 पर आता है, ठीक है। और W 23 पर आता है, W 23 पर आता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो देखिएगा H को F लिखा है यानी कि -2 कर दिया है, V को T लिखा है यहाँ पर भी -2 किया है, और W को U लिखा है यहाँ पर भी -2 किया है। तो आप देखिएगा यहाँ पे D है, आप यहाँ पे देखिएगा ये D है, फिर R है, फिर S है। अगर हम इनमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हम कहेंगे हमारा D कितने पर आता है, 4 पे आता है। R कितने पे आता है, R 18 पे आता है। S 19 पे आता है, ठीक है। अब इसमें से हम 2 को माइनस करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। और 2 पे क्या आता है, 2 पे B आता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम 18 में से 2 को माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, और 16 पर क्या आता है, 16 पर क्या आता है, तो कहेंगे 16 पर P आता है। उसी प्रकार से अब 19 में से 2 को माइनस करेंगे तो 17 बचेगा, और 17 पर क्या आता है, तो कहेंगे 17 पर Q आता है। क्या आता है, Q आता है। तो हमारा क्या बन के आ रहा है, BPQ। क्या बन के आ रहा है, यहाँ पर बन के आ रहा है BPQ। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों क्या आएगा, BPQ आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। अब ये कैसे आया है दोस्तों, 2 माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ, ये आपने देख रखा होगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित चार में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है। उस संख्या का चयन करें जो अलग है, ठीक है। जो अलग संख्या है उसको दोस्तों चयन करना है। आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों 26 62 है, 72 27 है, 89 98 है, और दोस्तों 19 94 है। तो आप देखिएगा कैसे हुआ है इसको। आप यहाँ पे देखिएगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कि 26 लिखा है, 26 को दोस्तों हमने उल्टा करेंगे तो दोस्तों 62 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया है,
ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 72 दिया है और 72 को हम उल्टा कर देते हैं, जैसे कि पहले 2 लिखेंगे फिर 7 लिखेंगे तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेम पोजीशन में। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे 89 को उल्टा कर देंगे तो पहले 9 आ जाएगा फिर 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है 98। उसी प्रकार से हम 19 को देखेंगे, जैसे कि 19 है, 19 का हम उल्टा करते हैं तो दोस्तों 91 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 94 दिया है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी अलग है। बाकी जितनी संख्या हैं उनको उल्टा करके लिखा गया है और इसका कोई संपर्क नहीं लगता है ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का कोई संपर्क नहीं, 19 को 94 लिख दिया है। तो अलग पूछा था ये देखिए, तो अलग हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। आप देखिएगा 620 फिर 670 फिर 722 फिर 776, तो आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, यह हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं 620 से 650 हुआ है, 620 से 670 हो रहा है, 620 से 670 हो रहा है, तो यहाँ पे 50 प्लस हुआ है, इसमें 50 को जोड़ा गया है। फिर उसके बाद दोस्तों 670 से 722 हुआ है, कितना हुआ है 722 हुआ है, तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ है कहेंगे, यहाँ पर 52 ऐड हुआ है। और उसके बाद 722 से 776 हो रहा है, यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर दोस्तों 54 ऐड हुआ है। तो आप देखिएगा पहले 50 ऐड हुआ फिर 52 फिर 54, तो हम आगे क्या ऐड करेंगे, तो कहेंगे दो दो संख्या बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर हम दोस्तों 56 को ऐड करेंगे। तो जब हम 56 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा 56 को ऐड करेंगे तो बताइए। तो यहाँ पर कहेंगे 6 कितना होता है 12 होता है, 2 हो जाएगा, 1 कैरी लग जाएगी, और 7 5 कितना होता है 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 7 और 1 8, यानी कि 832 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 832 भरा जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, रीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो टीना रीना के किस दिशा में है बताइए। आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए, दिशा समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आपको दिशा समझ में आनी चाहिए। तो आप देखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा समझाने की, आप समझना। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर पूर्व, यहाँ पर पश्चिम, और यहाँ पर दोस्तों दक्षिण। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, कहेंगे बीच में क्या होता है, ये दोस्तों उत्तर पूर्व हो जाता है। क्या होता है, उत्तर पूर्व होता है। यह दोस्तों दक्षिण पूर्व होता है। क्या दोस्तों, यह दक्षिण पूर्व हो जाता है। यह दोस्तों दक्षिण पश्चिम हो जाता है। क्या हो जाता है, दक्षिण पश्चिम हो जाता है। और यह दोस्तों उत्तर पश्चिम हो जाता है। क्या होता है, यह उत्तर पश्चिम हो जाता है। ये 8 दिशाएं इस प्रकार से हो जाती हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब कह रहा है टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। जैसे कि टीना बीना के, यहाँ पर दोस्तों हमने रख लिया किसे, यहाँ पर हमने दोस्तों रख लिया किसे, बीना को। यहाँ पर दोस्तों हमने बीना को रख लिया। अब कह रहा है टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में, यानी कि यहाँ पर है दक्षिण पूर्व में कौन है, टीना है। यहाँ पर टीना है 75 मीटर पे। चलो ठीक है, फिर कह रहा है दक्षिण पूर्व, ये हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है रीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। कहाँ पर है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, कह रहा है जो कि यहाँ पे कह रहा है रीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। जो कि रीना है, यहाँ पे देखिएगा, ये रीना इधर आ जाएगी, किधर आ जाएगी, रीना इधर आ जाएगी। रीना 75 मीटर दोस्तों किधर है, दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम में, तो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, तो हमारा दक्षिण पश्चिम इधर हो जाएगा, और दक्षिण पूर्व दोस्तों हमारा इधर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है टीना रीना के किस दिशा में है। जो कि टीना है रीना के किस दिशा में, तो देखिएगा रीना इधर है और टीना इधर है,
तो इस साइड देखिएगा क्या होता है, हमारा पूर्व होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व में है। किधर है, पूर्व में है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये भी प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि फेक को 5210-6 और MAD को 1225 के रूप में कोडित किया जाता है तो DEER को कैसे कोडित किया जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा कैसे इसको किया गया है। इसको कैसे किया गया आप देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों F लिखा है, ठीक है, फिर A लिखा है, फिर K लिखा है, उसके बाद दोस्तों E लिखा है। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है दोस्तों, इसको लिखा गया है, पहले आप देखिएगा हमारी F कितने पर आता है, कहेंगे F 6 पर आता है। A हमारा दोस्तों 1 पर आता है। क्या दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे आप देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा F कितने पर आता है, 6 पर आता है, A 1 पर आता है, K 11 पर आता है, E 5 पर आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, और लिखा क्या गया है, इसको लिखा गया है 5, 2, 10 और फिर लिखा गया है 6। तो क्या किया गया है, पहले -1 किया गया है, फिर +1 किया गया है, फिर -1 किया गया है, फिर +1 किया गया है। यानी कि 1 + 1 -1 + 1 माइनस चल रहा है, इस प्रकार से किया जा रहा है। तो आप दोस्तों उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे MAD को। तो M हमारा दोस्तों कितने पर आता है, A कितने पर आता है और दोस्तों D कितने पर आता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे M हमारा कितने पर आता है, M कहेंगे 13 पर आता है और दोस्तों 12 लिखा गया है, यानी कि 1 माइनस किया गया है। और A हमारा 1 पर आता है, 2 लिखा गया है, यानी कि 1 प्लस किया गया है और 1 प्लस किया गया है। और उसके बाद हम D को देखते हैं, D कितने पर आता है, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर प्लस किया गया, यहाँ पर 5 लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसको 5 लिखा गया है। तो उसी प्रकार से हमको बताना है DEER को बताना है। तो आप देखिएगा इसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताते हैं। यहाँ पर जैसे कि D लिखा, फिर से E लिखा, फिर E लिखा, फिर R लिखा। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो D हमारा कितने पर आता है, 4 पर आता है। 1 इसमें हम माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और E हमारा कितने पर आता है, E हमारा 5 पर आता है। 1 इसमें हम प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पर हम माइनस करेंगे, ये 5 आता है, यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। और R हमारा कितने पर आता है, 18 पर आता है। यहाँ पर 1 हम दोस्तों प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो हमको कितना मिलता है, कहेंगे 36 4 19। कितना मिला है, यहाँ पर कहेंगे 36 4 19 मिला है। क्या मिला है दोस्तों, DEER का कोड क्या मिला है, 36 4 19। तो 36 4 19 आप देखिएगा ऑप्शन नंबर C में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो इस श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। अगले स्थान पर आएगी, ये आपको देखना है। ठीक है, जैसे कि आप देखिएगा पहले दोस्तों संख्या कैसे दी है, पहले दोस्तों ये ऐसे दिया है, फिर ये इस प्रकार से बना है और इसका पूछा है। तो आप देखिएगा आगे वाली में क्या हुआ है, 2 लाइनें हैं, यहाँ पर 2 लाइनें हैं और यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, 3 लाइनें हो गई। तो यहाँ पर 4 लाइनें हुई हैं और दोस्तों तो यहाँ पर 5 लाइनें आनी चाहिए। तो आप देखिएगा पहले दोस्तों ये 2 लाइन का आया है, फिर दोस्तों ये 3 लाइन का आया है, उसके बाद ये 4 लाइन का आया है। अब यहाँ पर जो भी आएगा वो 5 लाइन का आएगा। कितने लाइन का आएगा, 5 लाइन का आएगा। तो आप देखिएगा इसमें 1 2 3 4 ये नहीं होगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। देखते हैं आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले क्या आएगा, तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे भूख दिया है, रोना दिया है, भोजन करवाना, बच्चा, सोना, फिर माँ दिया है।
तो इसको किस प्रकार से हम इसको कोडेड करेंगे तो आप देखिएगा। पहले यहाँ पे क्या आएगा, पहले दोस्तों क्या आएगा, कहेंगे पहले दोस्तों बच्चा आएगा। क्या आएगा, पहले बच्चा आ जाएगा। पहले बच्चा आ जाएगा तो हम यहाँ पर 4 रख लेंगे, बच्चा 4 नंबर पर है। जब बच्चा आएगा तो फिर दोस्तों क्या होगा, बच्चा आएगा तो उसको भूख लगेगी। भूख लगेगी यानी कि भूख लगेगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा। जब भूख लगेगी तो फिर दोस्तों वह रोना शुरू करेगा, तो यानी कि 2 आ जाएगा। जब रोना शुरू करेगा बच्चा तो उसको क्या करेंगे, रोना शुरू करेगा तो दोस्तों सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, इसको थोड़ा सा फिर से दिखते हैं। यहाँ पर कह रहा है पहले दोस्तों तो बच्चा आएगा, चलो पहले बच्चा आ जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर बच्चा आएगा तो दोस्तों उसे भूख लगेगी, 1 आ जाएगा। जब भूख लगेगी तो दोस्तों बच्चा रोना शुरू करेगा तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब रोना शुरू करेगा, ठीक है, रोना शुरू करेगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, माँ आ जाएगी। जब बच्चा रोएगा तो माँ आ जाएगी, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। जब माँ आ जाएगी तो दोस्तों भोजन कराएगी, ठीक है, भोजन होगा तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब भोजन कर लेगा तो फिर बच्चा को सुला दिया जाएगा, यानी कि सो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना बना, 41, 26, 35। क्या बना, 41, 26, 35 बना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया होगा, ठीक है। आगे प्रश्न में पढ़ते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कोड प्रणाली में हाउ आर यू को 639 के रूप में कोडित किया जाता है। उसी प्रकार से आर यू फाइन टुडे को 6453 के रूप में कोडित किया जाता है। तो दोस्तों स्टे फाइन को 58 के रूप में कोडित किया जाता है। तो दोस्तों टुडे का क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों टुडे का पूछा गया है। तो आपको मैं बताता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, कह रहा है हाउ आर यू को दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अच्छे से देख लेना। हाउ आर यू, हाउ आर यू को क्या लिखा गया है, तो कहेंगे 639। क्या लिखा गया है, 639। फिर उसके बाद लिखा गया है आर यू फाइन टुडे। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे आर यू फाइन, दोस्तों आर यू फाइन टुडे। क्या लिखा गया है, यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा गया है, टुडे। टुडे को क्या लिखा गया है, तो कहेंगे यहाँ पर 6453 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 6453 लिखा गया है। और उसके बाद पूछता है क्या, स्टे फाइन। आप यहाँ पर मैं अलग से लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है स्टे फाइन। स्टे फाइन को लिखा गया है दोस्तों 58। क्या लिखा गया है, 58। अब आप देखिएगा स्टे फाइन को 58 लिखा गया है और हमसे दोस्तों केवल टुडे का पूछा है। तो आप यहाँ पे देखते जाइए कैसे इसको करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैंगे, इनमें दोस्तों कॉमन को हम निकालते हैं। कॉमन क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ऊपर देखिए यहाँ पर दोस्तों आर है, आर को हमने काट दिया आर से, ये नीचे आर से आर कट गया। तो हम यहाँ पर दोस्तों 6 से, ये 6 से इस 6 को काट देंगे, ठीक है, कट जाएगा। और हम दोस्तों आप नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन में देखते हैंगे, तो हम जैसे कि यहाँ पर फाइन है, इस फाइन को हमने यहाँ पे काटा और दोस्तों इधर भी फाइन को हमने काट दिया। और हमने जब नीचे से ऊपर वाली फाइन को काट दिया तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 5 है, हम 5 को भी काटेंगे और इधर भी 5 को काटेंगे, ठीक है। 5 को हमने काट दिया। अब आप यहाँ पे देखिएगा, हमसे पूछा गया है यहाँ पर टुडे का। किसका पूछा गया है, टुडे का पूछा गया है, टुडे का पूछा गया है, ठीक है। लेकिन अभी आपको काटने का और मौका मिलेगा। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर आपको यू दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर यू को काटिए और यहाँ पर भी यू को काटिए, दोनों जगह यू है तो काट दिया। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे 3 को काट दो, यहाँ पर भी 3 को काट दो। अब यहाँ पे क्या बचा, हाउ बचा, और हाउ यहाँ पर बचा, यहाँ पर 9 बचा, यानी कि हाउ का कोड 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों टुडे बचा है और यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ये 4 बचा है, ठीक है। तो टुडे का कोड 4 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर स्टे बचा है, यहाँ पे 8 बचा है, तो स्टे का कोड 8 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है ये टुडे का पूछा गया है, टुडे का। तो टुडे हमारे यहाँ पर बचता है टुडे, और यहाँ पर दोस्तों 4 बचता है। तो टुडे का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
टुडे का कोड 4 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक बार घर में और कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 5 सदस्यों वाले परिवार में पी क्यू की बहन है और आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है और टी एस की माँ है तो पी एस से कैसे संबंधित है? पी एस से कैसे संबंधित है? आप यहाँ पे प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा, जो P है वो Q की बहन है, यानी कि ये जो P है, यहाँ पे देखिएगा, ये P और Q ये बहन है। P और Q बहन है। आप कह रहा है R Q की माँ है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आ जाएगी R क्या है? Q की माँ है, यानी कि माइनस हो जाएगा। R Q की माँ है, S R का पिता है, जो कि S है वो R का पिता है, तो यहाँ पर दोस्तों S आ जाएगा, ये पिता है तो यानी कि प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, एस आर का पिता है और कह रहा है टी एस की माँ है, जो कि टी है वह एस की माँ है, तो यहाँ पर दोस्तों ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब कह रहा है पी एस से कैसे संबंधित है? यहाँ पर पूछ रहा है पी एस से कैसे संबंधित है। ये दोनों दोस्तों क्या थी? बहन थी। बहन की दोस्तों बहन थी और आर क्यू की माँ है। ठीक है, क्यू की माँ है, फिर उसकी ये क्या हो जाएगा? एस क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, फिर पिता की ये माँ हो जाएगी एस। तो यहाँ पर पूछा गया टी एस से किस प्रकार संबंधित है, जैसे कि हम कहेंगे किस प्रकार संबंधित हो जाए। ये इसकी माँ है, फिर इसका ये पिता, फिर इसकी ये माँ। ठीक है दोस्तों, तो पी का संबंध पूछा गया, ये पोती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोती हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना, पोती हो जाएगी। ये दोनों बहनें थी, पी और क्यू बहनें थी, इनकी माता आर हो जाएगी, इसके पिता एस, फिर इसके माता टी हो जाएंगे। ठीक है, तो पोती हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, कह रहा है अगर दक्षिण पूर्व उत्तर, यहाँ पे देखेंगे जैसे कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो दक्षिण पूर्व क्या होगा? आप यहाँ पे देखेंगे, आप मैप में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये हमारा मैप है, ठीक है, ये हमारा मैप है। ठीक है, यहाँ उत्तर होता है, यहाँ पूर्व होता है, यहाँ पश्चिम होता है, यहाँ पर दक्षिण होता है। ठीक है, आप कह रहा है उत्तर जो पूर्व होता है, आप देखिएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देखेंगे दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व हमारा यहाँ पर होता है ना, आप कह रहे हैं दक्षिण पूर्व क्या है? उत्तर बन जाता है। ये दोस्तों उत्तर बन गया, यह उत्तर बन गया। दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व, ये दोस्तों उत्तर पूर्व यहाँ पर होता है, उत्तर पूर्व दोस्तों पश्चिम बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? यह पश्चिम बन जाता है, यह पश्चिम बन जाता है। तो कह रहा है दक्षिण पश्चिम क्या होगा? बताइए दक्षिण पश्चिम क्या होगा? तो आप यहाँ पे देखेंगे दक्षिण पश्चिम क्या होगा? दक्षिण पश्चिम क्या होगा? हमारा दक्षिण पश्चिम कहाँ पर आता है? आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा पश्चिम है। पश्चिम के सामने क्या आता है दोस्तों? पश्चिम के सामने अब जैसे हम इस प्रकार से मैप बनाते हैं, आप ये देखिएगा, ये दोस्तों उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर पश्चिम है, तो ये हमारा जो पश्चिम तरफ, पश्चिम के सामने क्या आ रहा है? पूर्व आ रहा है। तो पश्चिम के सामने हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे पूर्व आएगा ना। और इसे हम दोस्तों पहले क्या कहते थे? यहाँ पर देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? इसको दोस्तों हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम। क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम कहते थे, इसको दक्षिण पश्चिम कहते हैं। ठीक है, तो हमसे यही पूछा है दक्षिण पश्चिम क्या होगा? तो जब दक्षिण पश्चिम होगा तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पर आएगा, तो ये दक्षिण पश्चिम क्या बन रहा है? पश्चिम के सामने है तो पूर्व बन रहा है। क्या बन रहा है? पूर्व बनना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। दोस्तों यह आकृति आपको दी गई है, यहाँ पर आपको बताना है क्या कौन सी आकृति आएगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली या फिर ये वाली। उस आकृति को यहाँ पर भर करके दोस्तों इसको पूर्ण करना आएगा। ठीक है, ये आपके लिए दोस्तों HW है।
क्या है, HW है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। यह सेशन दोस्तों आपको पसंद आता है तो दोस्तों क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यह PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी इस क्लास की। आपको PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसकी PDF ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।